Hello everyone. Today I have come with the 8th day of English spoken class. Today I will get you understand about the uses of can, may, could, might, should, must, ought to and would. These are called modal words. इनको क्या बोलते हैं? मॉडल वर्ड्स बोलते हैं. हमारी डेली की स्पोकन में जो हम जनरली बातचीत करते हैं तो उनमें इन मॉडल वर्ब का बहुत ज्यादा यूज होता है. तो चलिए देखते हैं आज की इस क्लास को और समझते हैं. तो सबसे पहले यानी कि यूज ऑफ कैन. कैन का यूज हम कहां करते हैं? यानी कोई भी काम जब हम अपनी एबिलिटी यानी अपनी योग्यता से करते हैं, किसी काम को हम अपनी योग्यता से कर सकते हैं तो उस सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या यूज करते हैं? कैन का यूज करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल एबिलिटी in the sense of power, ability in the sense of knowledge, and ability in the sense of energy. है ना? यानी कोई भी काम हम अपनी ताकत के बल पे कर सकते हैं, कोई भी काम हम अपनी नॉलेज के बल पे कर सकते हैं, एंड कोई भी काम हम अपनी एनर्जी से कर सकते हैं. लाइक examples, I can defeat this wrestler. I can defeat this wrestler. तो मतलब this is my power and this is my trick that I can defeat this wrestler. मैं इस wrestler को हरा सकता हूं. And next, सेम कंडीशन में आई कैन सॉल्व दिस सम. मैं इस सम को सॉल्व कर सकता हूं. आई कैन क्रैक दिस एग्जामिनेशन. आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम. यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम. यू कैन क्रैक दिस एग्जामिनेशन. आई कैन क्वालिफाइड फॉर दिस पोस्ट. इन दिस काइंड ऑफ सेंटेंस. तो दिस इज द एबिलिटी ऑफ नॉलेज. दिस इज द एबिलिटी ऑफ knowledge. And next, energy. I run 5 kilometer without stop. Without stop. मैं 5 किलोमीटर बिना रुके दौड़ सकता हूं. तो दिस इज द एबिलिटी ऑफ माई बॉडीज एनर्जी. क्या ये मेरे शरीर की एनर्जी है. तो विद द हेल्प ऑफ एबिलिटी वेन एवर वी डू एनी काइंड ऑफ वर्क, तो वहां पे हम यूज क्या करते हैं? कैन का यूज करते हैं. ओके. अब जनरल सेंस में कई बार हम परमिशन लेने के लिए भी ना कैन का यूज करने लग गए हैं. जैसे कि जब हम बोलने चालने की भाषा में कैन आई कम इन, जनरली इसकी जगह पे हम मे का यूज करते हैं और मे ही अच्छा लगता है, लेकिन हम कैन भी यूज कर सकते हैं स्पोकन में. Okay, so this is the use of can. And now next, use of may. may का यूज हम कहां करते हैं? may का यूज कोई भी काम कर सकने की कंडीशन में ही किया जाता है, जैसे हमने कैन. बट इसका यूज एबिलिटी के द्वारा कोई भी काम करना, और यहां पे may का यूज यानी परमिशन. परमिशन लेने या परमिशन देने. हैं? परमिशन यानी हम किसी से परमिशन ले रहे हैं या परमिशन दे रहे हैं. टेक या गिव. जैसे मे आई गो देयर, क्या मैं वहां जा सकता हूं? तो इन दिस सेंटेंस वी आर टेकिंग परमिशन टू एनीवन. हैं? यू मे गो देयर, तुम वहां जा सकते हो. इन दिस सेंटेंस वी आर टेकिंग द परमिशन टू एनीवन.
तो इन द गिवन परमिशन है, इन द सेंस ऑफ परमिशन वी यूज मे। परमिशन चाहे लेने की बात हो या परमिशन देने की बात हो, तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, मे का यूज करते हैं। सेकंड, इसका यूज हम आगे भी जो करते हैं, मे का यूज वो करते हैं एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन मीन्स संभावना व्यक्त करने के लिए। किसके लिए, संभावना व्यक्त करने के लिए। जैसे हमें कुछ एक्सपेक्ट हो रहा है, जैसे कि आज बारिश हो सकती है, तो इन दिस सेंटेंस वी यूज इट मे बी रेन टुडे। आज बारिश हो सकती है। आज गेस्ट आ सकते हैं, आज घर पे गेस्ट आ सकते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, द गेस्ट मे बी कम टुडे। आज घर पे एट होम है, आज घर पे गेस्ट आ सकते हैं। तो इन दिस काइंड ऑफ सेंटेंस वी कैन यूज मे, हम मे का यूज कर सकते हैं। तो परमिशन देने के लिए या परमिशन लेने के लिए, है ना, परमिशन देने के लिए और परमिशन लेने के लिए किसका यूज करते हैं, मे का। मे आई कम इन, यू मे गो नाउ, है ना। और एक्सपेक्टेशन, संभावना व्यक्त करने के लिए भी हम मे का यूज करते हैं। और एक और कंडीशन इसकी, जब भी हम जैसे प्रे करते हैं, जब भी हम भगवान से कोई प्रे करते हैं या किसी के लिए हम विश करते हैं, इच्छा जगाते हैं, ऐसे हम बोलते हैं ना, मे गॉड ब्लेस यू, है, भगवान तुम्हारी उम्र लंबी करे, मे गॉड ब्लेस यू, है। तो किसी के लिए प्रे करने के लिए, विश करने के लिए, है ना, हम किसका यूज करते हैं, भगवान से जब भी प्रे करते हैं तो मे का यूज करते हैं। ओके, तो दिस इज द यूज ऑफ मे। एंड नाउ नेक्स्ट, now come to the next, C, use of could or might। could और might, सबसे पहले could का यूज। could क्या है, कैन का पास्ट होता है could। क्या होता है, कैन का पास्ट होता है could। यानी जैसे हम कैन का यूज करते हैं प्रेजेंट में, आई कैन रन 5 किलोमीटर विदाउट ए स्टॉप। अगर ये सेंटेंस सपोज करो पास्ट में होता, जैसे मैं कहूं कि मैं 10 किलोमीटर या 5 किलोमीटर दौड़ सकता था, हैं, तो मैं इसको कैसे बोलूंगा, आई कुड रन 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर। तो कैन इज द पास्ट ऑफ, सॉरी, कैन यानी कुड इज द पास्ट ऑफ कैन। ओके, तो यहां पे जब भी हम कैन की जगह पे पास्ट टेंस में कुड का यूज करते हैं। और एक और इसका यूज पोलाइट रिक्वेस्ट, यानी कि प्रेजेंट में पोलाइट रिक्वेस्ट इन प्रेजेंट है। प्रेजेंट टेंस में पोलाइट विनम्र निवेदन के लिए हम किसका यूज करते हैं, कुड का यूज करते हैं। जैसे कुड आई यूज योर पेन प्लीज, है, क्या मैं आपका पेन इस्तेमाल कर सकता हूं। कुड आई यूज योर कंप्यूटर प्लीज, कुड यू प्लीज सिट हेयर, है ना। इस तरीके के सेंटेंस में हम कुड का यूज कर सकते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट में। तो समझ में आया, एक तो कैन का पास्ट होता है कुड, है ना, कैन का क्या होता है, पास्ट होता है। और एक इसका हम यूज करते हैं जब भी हम प्रेजेंट में पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं, तब हम कुड का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट माइट। माइट, माइट पास्ट है, यानी कि माइट क्या है, मे का पास्ट है। ये माइट, मे, माइट जो है वो मे का पास्ट है।
ओके, जैसे जहां हमने मे का यूज किया था प्रेजेंट टेंस शो करने के लिए, इन द सेम वे वी विल यूज माइट टू शो द पास्ट, है ना। पास्ट शो करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, माइट का यूज करेंगे, है ना। जैसे अभी हमने बोला था कि सपोज दैट तुम वहां जा सकते थे, है ना, तुम वहां जा सकते थे, आपको परमिशन है, तो यू माइट गो देयर, है, या क्या मैं वहां पे जा सकता था, तो माइट आई गो देयर, क्या मैं वहां पे जा सकता था। यस, यू सेंटेंस को माइट, जी तुम वहां जा सकते थे, यस यू माइट, या पूरा सेंटेंस भी बना सकते हैं, यस यू माइट गो देयर, है ना। संभावना व्यक्त करने के लिए, जैसे हमने बोला था प्रेजेंट टेंस में संभावना व्यक्त करने के लिए, एक्सपेक्टेशन के लिए हम मे का यूज करते हैं, है ना। इन द सेम वे पास्ट टेंस में एक्सपेक्टेशन शो करने के लिए हम माइट का यूज कर सकते हैं। जैसे कल गेस्ट आ सकते थे लेकिन आए नहीं, तो हम कैसे बोलेंगे, द गेस्ट माइट कम yesterday but they didn't, हैं लेकिन नहीं आए, बट दे डिडंट। तो सेम कंडीशन, बस प्रेजेंट शो करने के लिए मे का यूज करते हैं, इन द सेम वे पास्ट शो करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, माइट का यूज करते हैं। क्लियर हो गया। अब नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। शुड का यूज हम चाहिए की कंडीशन में यूज करते हैं, चाहिए, है ना। बट जनरली चाहिए का यूज जब एडवाइस के रूप में होता है, किसके रूप में होता है, एडवाइस के, सलाह के रूप में होता है, तब हम इसका यूज करते हैं। जैसे यू शुड, एग्जांपल देखेंगे, यू शुड गो देयर राइट नाउ, तुम्हें वहां अभी जाना चाहिए, है। नेक्स्ट, यू शुड रन 5 किलोमीटर पर डे टू विन द रेस, तुम्हें 5 किलोमीटर पर डे दौड़ना चाहिए रेस जीतने के लिए। तो यू नो शुड का यूज चाहिए के रूप में और एडवाइस के रूप में किया जाता है, जनरली बोलने के उसमें, है ना। तो शुड हो गया। एंड नाउ कम टू द नेक्स्ट, मस्ट। मस्ट का यूज कोई भी काम, जैसे हम ये कहें कोई भी चीज अवश्य चाहिए, तुम्हें एग्जाम की तैयारी अवश्य करनी चाहिए, तो ऐसी कंडीशन में यानी यू मस्ट प्रिपेयर फॉर द अपकमिंग exam, you must prepare for the upcoming exam, you must take this medicine twice a day,
तुम्हें यह दवा दिन में 2 बार अवश्य लेनी चाहिए, है ना। तो कोई भी सेंटेंस या अवश्य की कंडीशन में होता है, यानी चाहिए और अवश्य, कोई काम हमें बिल्कुल विद कंपल्सन के साथ करना चाहिए, तो उस केस में हम क्या यूज करते हैं, मस्ट का यूज करते हैं, है ना। इसका यूज करते हैं, मस्ट का यूज करते हैं। क्लियर हो गया। एंड नाउ नेक्स्ट, ought to। स्पोकन में आप इतना ही करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा केवल, बाकी ग्रामर में थोड़ा इनका यूजेस थोड़े थोड़े 1-2 पॉइंट और बढ़ जाता है, तो जनरली स्पोकन में इतना ही काफी है। ought to का यूज हम चाहिए के रूप में हैं, जब भी मोरल ड्यूटी होती है, जब कोई हमारा मोरल कर्तव्य होता है और वो हमें करना चाहिए, जैसे हम कहें एग्जाम्पल, वी ought to respect our elders। हमें अपने बड़ों की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। तो यू नो दिस इज द मोरल ड्यूटी दैट वी ऑलवेज फॉलो दिस, है ना। ये हमारा मोरल कर्तव्य होता है कि ये तो हमें करना चाहिए। वी ought to get ready to serve our nation। हमें तैयार रहना चाहिए अपनी देश की सेवा करने के लिए। तो ये क्या है, हमारी मोरल ड्यूटी है, देश की सेवा करना, बड़ों की रेस्पेक्ट करना, ये हमारा मोरल कर्तव्य है, हमारा नैतिक दायित्व है ये, है ना। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या यूज करते हैं, ought to का यूज करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, नेक्स्ट वर्ड रहता है वुड। यूज ऑफ वुड, वुड का यूज करते हैं। जनरली वुड जो होता है वो विल का पास्ट होता है। क्या होता है, विल का पास्ट। नरेशंस में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में, जब भी हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाते हैं तो नरेशंस में अक्सर क्या होता है, 2 क्लोजेज होती हैं। एक होती है रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरी होती है रिपोर्टेड स्पीच, है ना। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, जब भी हम रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को हम किस में चेंज करते हैं, इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। तो जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच को भी पास्ट में ही चेंज करना पड़ता है। तो उस कंडीशन में अगर रिपोर्टेड स्पीच में विल है तो वो विल किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट में चेंज हो जाएगा। जैसे he said to me, comma inverted comma, Ram will go to Kanpur today। Now look at this sentence, this is the narration sentence, है। तो जब हम इस सेंटेंस को चेंज करते हैं तो ही टोल्ड मी दैट, इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो यू कैन वॉच इट, द विल बी चेंज इनटू द पास्ट, एंड पास्ट क्या होता है, विल का वुड होता है। तो ही टोल्ड मी दैट राम वुड गो टू द टुडे, है ना। ये पूरा सेंटेंस दैट डे पास्ट में चेंज हो गया। ये होता है डायरेक्ट और ये होता है इनडायरेक्ट, है ना। तो क्या होता है, विल का पास्ट होता है वुड,
ओके। अब जैसे कई बार कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, तो वहां पे भी हम वुड का यूज कर सकते हैं। जैसे कि सेंटेंस में देखेंगे आप, इफ यू इनवाइटेड मी, इफ यू इनवाइटेड मी आई वुड कम। कंडीशनल सेंटेंस है, यदि तुम मुझे इनवाइट करते तो मैं जरूर आता। पास्ट की बात हो रही है, यदि तुम मुझे इनवाइट करते तो मैं जरूर आता, है ना। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, वुड का यूज करते हैं। इसको हम प्रेजेंट में कैसे, इफ यू इनवाइट मी आई विल कम। इसको अगर हम प्रेजेंट में, ये तो हो गया पास्ट, और इसको हम प्रेजेंट, इफ you invite me I will come। if you invite me I will come। so this is the conditional sentence which showing present tense and this is the conditional sentence which showing past tense है। जो past शो कर रहा है, ये present शो कर रहा है। तो क्या होता है ना, विल क्या होता है, यानी वुड विल का पास्ट होता है। और एक और सेंस में वुड का यूज कहां करते हैं, जब भी कोई पास्ट का रिपीटेड एक्शन हो, पास्ट का कैसा एक्शन हो, रिपीटेड एक्शन हो, तो जहां हम यूज्ड टू का यूज करते हैं, यूज्ड टू कैसे सेंटेंस में, जैसे व्हेन आई वॉज इन विलेज, जब मैं गांव में था, जब मैं गांव में था तो सुबह जल्दी उठता था, हैं, जब मैं गांव में था सुबह जल्दी उठता था। आई यूज्ड टू गेट अप अर्ली, जब मैं गांव में था, व्हेन आई वॉज इन विलेज आई यूज्ड टू गेट अप अर्ली, है ना। तो क्या है कि यहां पे हम यूज टू का यूज कर रहे हैं ना, तो यूज टू विल बी रिप्लेस बाय वुड, इसको हम वुड से रिप्लेस कर सकते हैं। तो वुड का यूज यहां भी होता है, यानी कि पास्ट के रिपीटेड एक्शन को बताने के लिए या पास्ट के हैबिचुअल एक्शन को बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं, वुड का यूज कर सकते हैं। जनरली हम यूज्ड टू का यूज करते हैं। तो क्लियर हो गया ये। तो जो मॉडल वर्ब मैंने ऊपर राइट करी थी उनका ये सारा मैंने बता दिया। आप अब इनको क्या करोगे, सभी मॉडल वर्ब को आप सेंटेंसेस में यूज करोगे, उनको राइट करोगे, लगातार उनको बोलोगे, है ना। तो इस तरीके की आप कम से कम हाफ एन आवर तक प्रैक्टिस करोगे। ओके, मैं अक्सर कहता हूं कि वाकई अगर आपको इंग्लिश स्पोकन सीखनी है तो अपनी एक आदत बनाइए। Make your one habit which is very necessary for you if you really want to learn spoken English. And this is one for listen more and more in English. And you can choose your any topic in which you are more interested. You can choose any topic which you are more interested in. You can watch any web series, you can watch any movie, you can watch song, you can anything in which you are interested more, you can listen more and more. Okay, so listening, reading and writing, these are the most important points then you can implement in your life if you really want to learn spoken English. Okay guys, so this today's class has finished. Okay, thank you very much and wish you all the best.